जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। चलिए जी, सवाल एक मुश्किल हम कर रहे हैं, पर छुट्टी करने वालों के साथ जाती नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये चलता हुआ टॉपिक है और ये होमवर्क में सवाल था और इसका सोल्यूशन भी था आपके पास। चलें, वो थोड़ा सा फॉर्मेट पता है आपको, मैंने वो अपने वाला सोल्यूशन नहीं दिया था, बस उठा के फेंक दिया था। तो ज़्यादती नहीं है। ज़्यादती तब होती है अगर हम फुल फ्लैज आज टारगेट कॉस्टिंग कर लेते या लेबर को शुरू करते और कर लेते। खैर, टारगेट कॉस्टिंग करेंगे और फिर डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। लेबर की जितनी ज़रूरत पड़ेगी फिर वो उस वक्त ही करेंगे। अब पढ़ाई शुरू करें ना, अब बस करें आप। ठीक है जी। जी, तो मैं ये बात कर रहा था, दोबारा से सुने, मैं ये बात कर रहा था कि 18 के जो एक्चुअल हुए होंगे उनकी बेस पे 19 का ये रेट इन्होंने निकाला होगा, और 19 के अंदर वो कह रहे हैं जो एक्चुअल एफओएच आए उसकी बेस पे 20 को बजट करना। ये कुछ ऐसी बात थी, ठीक है। अच्छा, फिलहाल तो मुझे क्या मिल गया? फिलहाल तो मुझे 2000, देखो 2020 की अगर बात करूं तो फिक्स एफओएच वो एक्चुअल वाले मिलने हैं हमें, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करेंगे इसको, नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है 20 की, 67650, ऐसे ही है। अभी ये मुझे नहीं पता लग रही, लेकिन एक बात तो पता है, यहाँ से तो मुझे मेरे ख्याल में शायद मेरा ना रेट ही निकलेगा। यहाँ से तो मुझे रेट निकाल के देना है। बहरहाल ये मेरा एंड हो गया। उसके बाद मैं आया 19 पर। 19 के बारे में वो क्या कहते हैं? 19 के बारे में कहते हैं, अच्छा पूरा फार्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पर वैसे ही, फिक्स्ड एफओएच रेट होता है ये, लेकिन ये दो चीज़ें अभी मिसिंग हैं, यहाँ पर तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं अगर 19 की बात करूँ तो 19 का क्या मामला है जी? 19 का क्या मामला है? फिक्स्ड एफओएच का रेट गिवन है कितना? 700 रुपीज़, ठीक है जी। और बजटेड एफओएच कॉस्ट यानी एक्स जिसको अज्यूम करते हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी पता है कितनी है, 66,000 यूनिट्स। मेरे ख्याल में यहाँ पे तंग हो रहा है काम, इसको अलग ही निकाल लेते हैं ताकि आपको ज़रा तसल्ली से समझ तो आता रहे। चलो जी, ये कैपेसिटी फिर जहाँ यूज़ करनी होगी कर लेंगे जी। बजटेड फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट, बजटेड फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट 2019 की पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। सही है, 1 बाय 1 जी। बोलें जी, क्या फॉर्मूला होता है? जहाँ से ढूंढना पड़ेगा, फिक्स्ड एफओएच रेट बजटेड एफओएच कॉस्ट जो टोटल होती है डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। मैंने कहा ज़रा दोबारा लिख दूँ, ठीक है जी। अब 2019 के लिए हमें सवाल के अंदर एफओएच रेट दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ है पर मशीन आर, ठीक है। चलें, अच्छी बात है। 700 पर मशीन आर है इज इक्वल टू, ये हमें नहीं पता, यही तो ढूंढने निकले हैं, बजटेड एफओएच कॉस्ट, इसको एक्स भी अज्यूम कर सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय 19 की नॉर्मल कैपेसिटी क्या है, 66,000 मशीन आवर्स, ठीक है जी। तो इन मशीन आवर्स को उस 700 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बजटेड फिक्स्ड एफओएच कितने आ गए? बजटेड फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट है, मैं ऊपर नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, आपको तसल्ली नहीं होगी वैसे। बजटेड फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट कितनी आ गई? 46200000 जी, दोबारा बोलें, 46200000, ठीक है जी। ये आपके पास एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई आपकी, ठीक है। तो ये भी हमने क्या किया है, एक तरह से रिवर्स वर्किंग ही की है। रिवर्स वर्किंग बड़ी पसंद है सीएमए के हर एग्जामिनर को तकरीबन।
उसको पता हो कि बच्चे को ये फार्मूला आता है तो वो रेट ही नहीं निकलवाता, वो अक्सर ये काम भी कर लेता है। ठीक है, कोई मसला है इसमें? अच्छा, अब अगली मुसीबत वो क्या है, उससे पहले एक बात बताता चलूं, जो बजटेड फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट 2020 की होनी है, वो कोई बता दे मुझे, है हमारे पास? वो इस फार्मूला से निकलेगी? नहीं, वो इस फार्मूला से नहीं निकलेगी। बस अब 19 का एक्चुअल निकालेंगे, वो 20 का बजट बन जाएगा। ठीक है ना? चले यार, यहाँ पे मैंने फिक्स नहीं लिखा, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट। क्या पता आप लोग परेशान बैठे हो इस बात पे भी। आपकी परेशानी किसी भी वक्त किसी भी बात पे हो जाती है। बजटेड फिक्स, पहले आज परेशान होंगे आप लोग। एफओएच कॉस्ट मैं मज़ीद तो नहीं कर सकता ना आप जी बच्चों। ओ भाई, तुम हफ्ते को आए क्यों नहीं थे? याद आया मुझे, नहीं आए थे तुम? नहीं आए थे? नहीं 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 नहीं, नहीं आया था जी भाई। तुम्हारा रिजल्ट कैसा है? पेपर ही नहीं दिया कोई? ये चीज तुम मेरी तरह ही थे जी, बोलो। नहीं सही आवाज आ रही। भाई आप ना माइक को सही तरह से सामने लगा के रखो और आवाज ऊंची में बात करो। जैसे भाई आवाज आ रही है ना, सही नहीं है, टाइम ना जाया करो यार, सही से बोलो, ऊपर करो माइक को। ये माइक का मसला है मुझे लग रहा है जी। कर लेते हैं जब जरूरत पड़ती है तो। मशीन आवर्स को यूनिट में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? करेंगे इंशाल्लाह, जब ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल करेंगे। ठीक है, हमारे पास 700 पर मशीन आर है। ये रेट अगर पर यूनिट चाहिए होगा तो हम 700 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास फिक्स्ड एफओएच रेट आ जाएगा पर यूनिट। कर लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ी, अभी तो एक और मुसीबत पड़ी हुई थी इस वक्त। अच्छा, अब मसला क्या है जी? मसला ये है कि हमें एक्चुअल एफओएच कॉस्ट निकालनी है, एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट 2019 की। अब बच्चों थॉट प्रोसेस जो है ना वो चलाना होता है। ये मैंने सवाल इसलिए पहले आपको दिया था कि आप थॉट प्रोसेस चलाएं, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, उन्हें इधर देखा उधर देखा, समझ नहीं आ रही और सोल्यूशन को देखा होगा, ऐसे ही किया। हाँ, ईमानदारी से बताएं मुझे, मैं उस्ताद बाप की जगह हूँ ना, बताओ ना, गलती बताओगे तो अगली बार के लिए जी ऐसे किया। कुछ बच्चे होंगे हैं किया ही नहीं था, जिन्होंने किया उन्होंने ऐसा किया, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, 1 2। ये हुआ जिन्होंने मान लिया, बाकी भी करते ऐसे ही हैं। तो इसलिए, और यही चीज़ जो है वो फंसाती है। आप पर्चे में जाके भी तो आपने खुद परफॉर्म करना है, सवाल को देखा, उसको जज करना है। तो ये अब प्रैक्टिस, पहले तो मैं भाई की बात मान के कभी कभी स्लिप हो रहा होता था, अब नहीं, अब ये पक्की अप्रोच रहेगी। देखा भाई ने आज खुद बता दिया, ये जो इतना शोर मचाते थे कि सोल्यूशन दें सोल्यूशन दें सोल्यूशन दें, क्योंकि इनकी आदत थी कि जैसे ही सवाल में अड़ना है मैंने सोल्यूशन देख लेना है और मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँगा। उससे इनको नुकसान हुआ बहुत। खैर, अब हमारी क्लास तो आइंदा से हमेशा ऐसे ही रहेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मैं करवाऊँगा वो क्वेश्चन तो आपको क्लास में मिल जाएगा, और जो क्वेश्चन आपके होमवर्क में होगा उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। यानी आपका यूँ समझ लें रोज़ टेस्ट हुआ करेगा। उस टेस्ट के अंदर आप रोज़ उस सवाल को अनसीन एलिमेंट को सामने रखते हुए ट्राई करेंगे। शुरू में आपको लगेगा ऐसे दिल फट सा रहा है, कुछ होता ही नहीं है, क्या मसला है, कहाँ फंस गए हैं, किधर कौन सी जगह पे आ गए, ये क्या सब्जेक्ट है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ी हिम्मत करेंगे ना, अगले दिन देखेंगे हाँ बेहतर है, काफ़ी सही हुआ, अगले दिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, फिर कभी कभी नहीं भी हुआ करेंगे सवाल, लेकिन आप देखेंगे आपसे जो 60-70% क्वेश्चन होने लग जाएंगे। बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए आपका। सोल्यूशन आपको अगले दिन या सोल्यूशन मिला करेगा या मैं आपको क्लास में सवाल करवा दूंगा और सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन एक दिन मुझे भी आप कंफर्टेबल कर दें और आप भी आप जहनों में बिठा लें ये बात। ठीक है, और मैं जब होमवर्क दूंगा ना, अब मैं चेक किया करूंगा होमवर्क, क्योंकि अब सीरियस दिन शुरू हो गए हैं।
अब उसमें फिर फॉर्मेट भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारा, आपको पता है जी। तो ये भी नहीं है कि कोई रीसेंट अटैम्प्ट वाले जो ICAP की वेबसाइट पे पड़े हुए सवालों में से सवाल आएंगे तो आप उनमें से कुछ सोल्यूशन देखकर तो आप आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। मैं चेक करूँगा तो मैं पकड़ भी लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, एक्चुअल कॉस्ट। अब ये मैं कह रहा था थॉट प्रोसेस चलाना है हमने, ये सवाल हमारे सामने है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कहाँ से निकालें। मार्जिनल की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाता तो हम वहाँ पे एग्जैक्ट लिखते थे, इसलिए कोई ऐसा डाटा नहीं बताया कि एक्चुअल जो हैं वो बजटेड से इतने ज़्यादा थे या इतने कम थे, वरना तो सवाल ही क्या था फिर। वो कहता है लेट से 5 लाख ज़्यादा थे बजटेड से, हम कहते हैं जी इसमें 5 लाख ऐड कर लो, एक्चुअल निकल आए। क्या ख्याल है? ऐसा तो कुछ नहीं बताया हुआ। अब बताओ एक्चुअल FY तक कैसे पहुँचे, कोई सोच चलाओ। ये एक लफ्ज़ लिखा हुआ है अंडर ओवर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। और हमारे जहन के अंदर फ़ौरन आया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले, ये लोग जो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले FOH रेट निकालते थे, उसको एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के ऊपर एब्जॉर्ब करवाते थे और फिर उसको एब्जॉर्ब्ड FOH कहकर एक्चुअल से कंपेयर करके अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड FOH निकालते थे। ऐसे ही है, कुछ याद आया? कुछ थोड़ा सा नहीं समझ आई। पीरियड स्टार्ट के ऊपर क्या होता है, रेट निकलता है, बोलो FOH रेट, एब्जॉर्प्शन वाले FOH रेट निकालते हैं। फिर ड्यूरिंग द पीरियड क्या करते हैं, इस FOH रेट को एब्जॉर्ब करवाते हैं, FOH रेट को मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म से, और यहाँ से आ जाते हैं हमारे पास एब्जॉर्ब्ड FOH। कौन से FOH आते हैं जी? एब्जॉर्ब्ड FOH, क्योंकि ये फेंक चुके हुए हैं, रेट निकल आया तो बजट्स को फिर फारिग कर दिया। अब एंड के ऊपर जाके आपको मिलता है एक्चुअल, क्या मिलते हैं जी? एक्चुअल FOH। और फिर यहाँ पे खड़े होके आप इन दोनों को कंपेयर करके वेरिएंस निकालते थे अंडर ओवर। ये भूल गया आपको? अब याद आया? अब हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वालों ने एक रेट निकाला 2019 में 700 रुपये पर मशीन आर, ठीक है, ये पर यूनिट भी निकाल सकते हैं, इंटू 6 कर दें तो। फिर इन्होंने, बल्कि निकाल ही लें, भाई कह भी रहे थे कि आप क्यों नहीं निकाल रहे, मैं अब यूनिट्स वाला ही बोल लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे भाई के लिए निकाल रहा हूँ FOH रेट पर यूनिट। FOH रेट पर यूनिट किस तरह से निकलेगा जी? ₹700 पर मशीन आर गिवन था सवाल में, और सवाल ने बताया था 6 मशीन आवर्स पर यूनिट लगते हैं, ठीक है, 6 मशीन आवर्स पर यूनिट। तो ये कितना आ गया? 4200। तो जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ेगा ये यूज़ कर लेंगे। वैसे जब मैं घर पे ये सवाल कर रहा था ना बच्चों, तो मैंने इस तरह से निकाला ही नहीं था, बल्कि जब मुझे ज़रूरत पड़ी थी इस 4200 की, तो जहाँ ज़रूरत पड़ी थी वहाँ पर मैंने 700 × 6 कर दिया था। बात तो वही है, क्या अलग से निकाल के टाइम ज़ाया करना। तो मैंने 700 × 6, जहाँ मुझे पर यूनिट चाहिए था ना, तो मैंने 700 × 6 कर दिया था वहीं पे। खैर मैं तो वैसे बता रहा हूँ आपको कि मैंने ये किया, आपको ज़रूरी नहीं ये करें। अच्छा जी, अब मैं क्या कह रहा था कि हम दिमाग के अंदर ये चीज़ लेकर आए हैं कि FOH रेट जो निकला है 4200 निकला है ना, ये 4200 का रेट इन्होंने निकाला होगा स्टार्ट ऑफ द पीरियड। फिर ड्यूरिंग द पीरियड एक्चुअल प्रोडक्शन की बेस पे एब्जॉर्प्शन वाले क्या करते रहते हैं? एब्जॉर्ब करवाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? एब्जॉर्ब करवाते रहते हैं। या अल्लाह मिल जाए, कोई मिल जाए। ये हमारा सबसे बड़े वाला जो क्वेश्चन था, ये देखो, ये क्या करते हैं जी एब्जॉर्प्शन वाले? क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन वाले? फिक्स्ड FOH का रेट निकालते हैं और उसको एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालते हैं, और फिर वेरिएंस को एडजस्ट करके एक्चुअल पे ले जाते हैं उनको। लेकिन यहाँ वाले इधर देखो, यहाँ पर कोई FOH एब्जॉर्ब, फिक्स्ड FOH एब्जॉर्ब नहीं करवा रहे, बल्कि इन्होंने ऊपर टॉप पे एक्चुअल ही लिए होते हैं, ये सिर्फ वेरिएबल वाले उठा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात थी सारी कि हमारे पास जो कितने गया, ये हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है वो एब्जॉर्प्शन वालों ने बनाया है,
और एब्जॉर्प्शन वालों ने बनाया है तो उन्होंने रेट निकाला 4200 और उसको एक्चुअल प्रोडक्शन की बेस पे उन्होंने एब्जॉर्ब करवाया, ठीक है। और फिर पीरियड एंड पे उन्होंने एक्चुअल से कंपेयर करके नीचे उन्होंने वेरिएंस एनालिसिस के उन्होंने वेरिएंस भी डाला हुआ है अंडर ओवर का, ठीक है। इसका मतलब अगर सवाल की बात करें तो सवाल में मेरे लिए रेलेवेंट ये फिगर्स हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चलो दोनों को ही कर देते हैं फिलहाल, होगा तो अभी मेरे पास 19 वाला मामला जी। ये यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं 11,500, ठीक है, और ये इनकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है। ये क्या है जी? इनकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है। एक मिनट, वो वाला अगर ओपन हो जाए तो बड़ा फ़ायदा हो जाए। ये क्या है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्या क्या शामिल हुआ पड़ा है? अब बोलो बोलो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड्स। यकीन ना आए तो ये देखो इधर क्या है, एब्जॉर्प्शन वालों की कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड्स। तो ये क्या बना है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इनकी निकली हुई है एब्जॉर्प्शन के तहत, ठीक है। अच्छा, यानी इसके अंदर इन्होंने क्या करवाया हुआ होगा? इन्होंने एफओएच को एब्जॉर्ब करवाया होगा। अब ये इन्होंने बता दिया अंडर नेगेटिव शो कर रहे हैं और ओवर पॉजिटिव। ये क्या है जी? ओवर एब्जॉर्ब। ये क्या है? ओवर एब्जॉर्ब्ड है। अब कोई जुगाड़ लगाना है हमने। अब दिमाग के अंदर चल क्या रहा है? दिमाग के अंदर चल रहा है कि ये अंडर ओवर एब्जॉर्ब जो थे, ये अंडर ओवर कैसे निकलते होते थे? एब्जॉर्ब्ड एफओएच माइनस एक्चुअल। हमेशा ऐसे ही करते थे ना, एब्जॉर्ब को हमेशा हम ऊपर ही रखते थे, ज़रा पक्की एक आदत बनी हुई थी। वैसे जो मर्जी हो जाए कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ ध्यान से सोच कर ये काम कर सकते हैं। अब मैंने कहा जी कि अगर हम बल्कि चलें एब्जॉर्ब्ड एफओएच में से हम क्या किया करते थे? एक्चुअल माइनस करते थे, तो हमारे पास क्या आ जाता था? अंडर या ओवर, ठीक है जी। तो अब ज़रा मुझे सोच के बताओ, अगर एब्जॉर्ब्ड ज़्यादा है और एक्चुअल कम है तो इसको क्या कहते थे हम? अब इसी को सामने रखो। अब एब्जॉर्ब्ड पहले रखा करो, मैंने हमेशा से कहा हुआ, ठीक है ना, आसानी होगी। अब यहाँ पे देखो, एब्जॉर्ब्ड ज़्यादा है एक्चुअल से तो ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है। तो इस का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? यानी अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो आंसर नेगेटिव होगा, और अगर एब्जॉर्ब्ड कम है एक्चुअल से तो ये क्या है? अंडर एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड कम है एक्चुअल से तो ये क्या है? इसका आंसर क्या आएगा? नहीं, गलत कह गए हम, उलट हो गया। फिर सुनो, ज़रा लिख भी लेते हैं। ऐसे अज्यूम एब्जॉर्ब थे 100, एक्चुअल आए 80, तो आंसर क्या आएगा? तो ये पॉजिटिव, सही है, पॉजिटिव मेरे फार्मूला के अंदर। और अगर एब्जॉर्ब्ड 100 थे, एक्चुअल आए 110, तो आंसर क्या आएगा? -10, ठीक है। ये मैंने ज़रा इस तरह से ज़रा सा सोचना पड़ेगा मुझे, ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो ये है सिचुएशन, ये फार्मूला है वेरिएंस का। मसला आ रहा है? पूछ लो, कोई प्रॉब्लम किसी को इससे? फिर सुन लो, एब्जॉर्ब्ड अगर ज़्यादा है एक्चुअल से तो ये ओवर एब्जॉर्ब्ड कहलाएंगे। बोलो, ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये ज़्यादा है, ओवर एब्जॉर्ब पॉजिटिव। और अगर एब्जॉर्ब्ड कम है एक्चुअल से तो इसको कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड। अगर ये एब्जॉर्ब्ड में से एब्जॉर्ब्ड को पहले ही रखना ना, तभी ये होगा, वरना फिर हर दफ़ा सोचना पड़ेगा। तो सुकून से इस तरह से रख लो, ठीक है। अब सवाल के अंदर ये रिक्वायर्ड है, ये हमें रिक्वायर्ड और ये गिवन नहीं है, लेकिन निकाले जा सकते हैं, ये निकाले जा सकते हैं। और ये क्या है? ये गिवन है, चेक करो। 2019 के अंदर क्या है? ओवर एब्जॉर्ब। क्या है जी? ओवर एब्जॉर्ब। ओवर एब्जॉर्ब का मतलब अगर मैं अगर मैं एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब करूं तो यही प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कोई रट्टा नहीं लगवाया, सिंपल आज तक हमेशा एब्जॉर्ब को पहले रखवाया ना, तो इसमें भी मैंने इक्वेशन में पहले ही रखा हुआ। आज तक जब भी मैंने आपको वेरिएंस निकलवाया मैंने ऐसे ही निकलवाया, एब्जॉर्ब और एक्चुअल। जितने सवाल उठाकर देख लो, हमेशा मैंने वेरिएंस ऐसे ही निकलवाया था। एफओएच के चैप्टर से आज तक जब भी वेरिएंस निकालना शुरू किया था मैं हमेशा एब्जॉर्ब पहले रखता था, ताकि एक आदत रहे।
तो आप अगर इसको एक्चुअल को पहले ये कोई फर्ज नहीं है, एक्चुअल पहले रख दो, फिर रूल खुद बदल लेना, ठीक है। हमने हमेशा एब्जॉर्ब को पहले रखा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी पहले रखा, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल, ठीक है, ध्यान से सोचा हमने। अच्छा, अब एब्जॉर्ब 2019 के निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। ये क्या है, एफ का रेट पर यूनिट, और ये क्या है 11,500 क्या है, ये प्रोड्यूस्ड यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर 2,400 रुपये रुपीज़ 4,200 पर यूनिट के हिसाब से एफ एब्जॉर्ब करवाए होंगे, ठीक है जी। और कितने यूनिट्स, 11,500 यूनिट्स, डन जी। उसके बाद ये हमें पता नहीं, यही तो हम ढूंढने निकले हैं, इस सवाल की रिक्वायरमेंट है एक्चुअल एफ की, लेकिन ये हमें पता है कि सवाल वाले कह रहे हैं एब्जॉर्ब, ये वेरिएंस क्या आया है, क्या आया वेरिएंस, ओवर एब्जॉर्ब। अच्छा, फिर ज़बानी सोच लो, हमने अगर एब्जॉर्प्शन को पहले रखा हुआ है और ओवर आ रहे हैं तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा थे, एब्जॉर्प्शन में से एक्चुअल माइनस किए तो पॉजिटिव आंसर आया होगा ना, तो ये ओवर। इनका ये नहीं सोचना कि इन्होंने पॉजिटिव लिखा हो तो वहाँ पॉजिटिव लिखे, ऐसे ऐसे सोचोगे तो अगली बार अगर इन्होंने नेगेटिव कर दिया, इधर उधर पॉजिटिव कर दिया, फिर उनका अपना फॉर्मेट हो सकता है फंसा लें जाके। तो हम ये बात नहीं करेंगे, हम तसल्ली से सोचेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, जल्दी से नहीं सोचना, तसल्ली से सोचना है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्ब्ड एफ माइनस एक्चुअल, इससे निकलता है अंडर ओवर। अब एब्जॉर्ब्ड ज़्यादा रहे होंगे एक्चुअल से तो ही ओवर आया, तो अगर पहले वाली फिगर ज़्यादा है तो इसका मतलब पॉजिटिव, बोलो कितना, 650,000, पूरा फिगर लिख देना आप, यहाँ पूरा ही लिख रहे हैं, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ना, इस एक्चुअल एफ को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, या ये माइनस बाद में चेंज कर लेना। इक्वेशन अब मैं 3 स्टेप्स में नहीं परफॉर्म कर रहा, बस मुझे बताओ एक्चुअल एफ सीधा कितने। अच्छा, ये निकाल दो, चलो ये निकाल दो, 4,200 इंटू 11,500 कितना निकलता है, 48, ये क्या आ गया हमारे पास, एब्जॉर्ब्ड एफ माइनस हमें नहीं पता किसका, एक्चुअल एफ का, इज इक्वल टू 6,50,000। अब इनको कर लें चेंज, ठीक है। तो एक्चुअल एफ कितने आ गए, अब मैं एक और स्टेप नहीं कर रहा, ठीक है, कि इसको इधर लाएं, इसको माइनस लिखूं, बस डायरेक्ट आंसर बता दो। अब 4,7,650,000 और ये हमारे पास क्या आ गए जी, एक्चुअल एफ 2019, ये ही 20 के एब्जॉर्ब बजटेड बन जाएंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड बजटेड बन जाएंगे, ठीक है जी। को समझ आ रही है, ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट थी थोड़ी सी असल में, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट थी बजटेड एफ निकालो 2019 के, और फिक्स्ड एफ निकालो 2019 के, निकल आए जी, एक्चुअल एफ निकालो, ठीक है जी। बजटेड एफ निकालो और एक्चुअल एफ निकालो, कोई मसला। अगली बात उन्होंने कहा था कि वो अपने बजट को रिवाइज कर देते हैं, FL revises its fixed overhead absorption rate for each year on the basis of prior year actual FOH expense। तो एक्चुअल हमने निकाल लिए, अब ये एक्चुअल अगले साल के क्या बन गए, तो बजटेड FOH कॉस्ट हमारी आ गई जी ₹47,650। चलो अब ऐसा करो ज़रा जल्दी से ना, मुझे 2019 की एक्चुअल फिक्स्ड एफ कॉस्ट निकाल दो, वेरिएंस सवाल में गिवन है, नहीं बाकियों को भी निकाल लेने दें मेरे दोस्त, जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश। सवाल के अंदर क्या गिवन है, सवाल के अंदर उसने कहा है जी 400 से अंडर अब्जॉर्ब्ड है, दूसरा आपको शायद रेट चाहिए होगा, आपके पास वो अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल, तो आपको पूरा 1 मिनट 2 मिनट देता हूँ, जल्दी करें, कोई हाथ पाँव मारें, शाबाश, हिम्मत करें।
आपको एफ एब्जॉर्ब चाहिए, उसके लिए एफ का एब्जॉर्प्शन रेट, एफ का रेट चाहिए, और रेट निकलता है बजटेड एफ कॉस्ट ओवर नॉर्मल कैपेसिटी से। अभी बताया आपको 2019 का एक्चुअल बजट बन गया 20 का, और नॉर्मल कैपेसिटी स्टार्ट में कैलकुलेट की थी, तो इसका मतलब रेट निकालना था आपने, जो पहले दिया था 700 उसने सोच लिया था इतना। एक्चुअल फिक्स्ड एफ कॉस्ट जो निकालने के लिए हम चले, तो सबसे पहला मसला जो दरपेश हुआ वो ये था कि हमारे पास एफ का रेट ही अवेलेबल नहीं है। ये देखो ना, ये स्टेज पे उसने पीछे हमें खड़ा किया हुआ था, हमने जस्ट उसको इंटू 6 किया, 4200 निकाला, और 4200 इंटू 11,500 कर दिया। अभी समझे ना मसला क्या है, हमारे पास ये 700 के इक्विवेलेंट वाला रेट अवेलेबल नहीं है, वरना ये 6 तो अभी भी वही है, ये 6 तो अभी भी वही है। ये देखो, इन बोथ ईयर एक्चुअल स्टैंडर्ड मशीन यूजेज वॉज 6 पर यूनिट वॉज 6 आवर्स, ठीक है, तो ये तो 6 ही है। अब रेट कैसे निकालें? अब रेट पुराने वाला यूज़ नहीं कर लेना, बल्कि फिक्स्ड एफ रेट हमारा निकलेगा, ये ऊपर वाले फिक्स्ड एफ उठा के 47,650,000 डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी 2020 की कितनी है, 6,650, ठीक है जी। रेट क्या आ गया, ₹704, एग्जैक्ट है। अच्छा, पॉइंट कर लें फिर 704 राउंड बस, ठीक है, पर मशीन आर, ठीक है जी। अब ये पर मशीन आर निकला है, मुझे चाहिए एफ फिक्स्ड एफ रेट पर यूनिट। ये पिछले सवाल जैसा नहीं बन गया थोड़ा थोड़ा, ये पर मशीन आर रेट निकाला था हमने, अब पर यूनिट। देखो पिछले सवाल जैसा बन गया, मुझे लग रहा है, मुझे क्यों लग रहा है कि पिछले सवाल जैसा बन गया ये। मैं पिछले सवाल का सलूशन आपको दिखाना चाह रहा हूँ ज़रा, मुझे क्यों लग रहा है कि ये पिछले सवाल जैसा बन गया। ये देखो, ये ना देखो, ये देखो, फिक्स्ड एफ रेट पर मशीन आर निकाला, फिर फिक्स्ड एफ रेट पर यूनिट निकल आया, ऐसे ही बन गया ना, बस रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आके सेम हो गया क्वेश्चन, तो मिलती जुलती चीज़ें हैं ये दोनों सवाल, इसीलिए कहा था करके फिर इनमें से कोई एक जो अच्छा लगे ज़्यादा वो कर लिया करना रिवीजन में। मैंने लिखवाया नहीं वैसे बाय द वे। फिक्स एफ रेट पर यूनिट कैसे निकलेगा, ₹704 पर मशीन आर इंटू 6 मशीन आर्स, तो हमारे पास आ गया जी 44 बेटा 704 लिखा हुआ है ना इधर, इस 704 को 6 से मल्टीप्लाई करो। पॉइंट लगाया है मैंने, पॉइंट नहीं ना लगाया, बोलो आंसर। 4224। एग्जामिनर भी परेशान बैठा होगा, ये 4226 बना कैसे। मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे नहीं करना, या तो लिखो 0.33 जो कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है, या राउंड कर दिया तो ठीक है ना, अच्छी बात है। अब फिर ये लिखो जो सामने नज़र आ रहा है उसका आंसर जी। ये आ गया हमारे पास एफ का रेट, तो यही करना था बस, और तो कोई नहीं। चले आप ट्राई करें, जल्दी करें, आप एक्चुअल एफ निकालें। जी बेटा बोलें। जी बेटा, बजट हमने नहीं निकाले, रेट उन्होंने निकाल के दिया हुआ है, हमने बिल्कुल उनको किया है 700 इंटू 6 से मल्टीप्लाई 42। बेटा असल में ना नॉर्मल कैपेसिटी आर्स में गिवन थी ना, तो बजटेड एफ डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी आर्स वाली से पर रेट पर आर वाला रेट निकलता है। फिक्स्ड एफ रेट पर यूनिट तब निकलता अगर बजटेड एफ को डिवाइड करते हम नॉर्मल कैपेसिटी इन यूनिट्स के साथ, तो वो पर यूनिट निकल आता। लेकिन सवाल ने पर आर मशीन कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी पर आर दी हुई है, पर मशीन आर, तो फिर इसका मतलब उसको यूज़ करके जो एफ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर रेट भी कौन सा गिवन है ये भी उन्होंने बताया हुआ है, ये सवाल के अंदर उन्होंने बताया हुआ है। ये 700 क्या है, सवाल लब्बो फिर ये क्या है, देखो 700 पर मशीन आर, क्योंकि अगर नॉर्मल कैपेसिटी आपकी यूनिट्स में गिवन है तो आपका एफ रेट पर यूनिट निकलेगा।
अगर नॉर्मल कैपेसिटी आपकी पर मशीन आर गिवन है तो आपका एफओएच रेट पर मशीन आर निकलेगा। ठीक है, समझ आइए बात की। अच्छा जी, जी बच्चों, हाँ जी, वही तरतीब रखेंगे, फिर वही तरतीब रखेंगे। क्या भला, एब्जॉर्ब्ड को पहले लिख लेते हैं, एक्चुअल को बाद में, अपनी पुरानी तरतीब। तो एब्जॉर्ब्ड एफओएच माइनस एक्चुअल एफओएच इज इक्वल टू, अच्छा अब दोबारा से यहाँ पे सोच लेते हैं, ज़रा रिवीजन हो जाए। अगर एब्जॉर्ब ज़्यादा हो, एक्चुअल कम हो, तो ये ओवर एब्जॉर्ब्ड कहलाते हैं, और ओवर एब्जॉर्ब्ड होगा पॉजिटिव। और अगर एब्जॉर्ब्ड कम हो, एक्चुअल ज़्यादा हो, तो इसको कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड। तो ये इक्वेशन में अगर ये कम हो ये ज़्यादा हो तो आंसर क्या आएगा, माइनस में। तो अंडर होगा तो वो माइनस लिख लेंगे। ठीक है जी, समझ आती है ये बात की। अब दूसरी बार इसलिए मैंने छुपा दिया दूसरा और दोबारा रिवाइज किया। ठीक है, अब एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकालने हैं तो आपके पास रेट आ गया है जी, ₹4224। इसको अब एब्जॉर्प्शन रेट को लगाते हैं। शुरू दिन से यही बात कर रहे हैं, एक जैसे टॉपिक इसलिए इकट्ठे किए हुए हैं। ठीक है, अब तो बोर हो गए होंगे आप, एब्जॉर्ब्ड एफओएच को एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर करके बोर हो गए होंगे आप। भाईजान 15 दिन बाद फिर आपको भूला होना है, ये इसीलिए कुछ सवाल आपको दिए हैं। हर वीकेंड के ऊपर आपने कम से कम एक पिछला टॉपिक रिवाइज करना है, ताकि एक वीकेंड छोड़ के दूसरा वीकेंड ये टॉपिक्स की बारियाँ आती रहें, फिर आगे टर्म टेस्ट असेसमेंट में वो रिवाइज भी होते रहेंगे। ठीक है ना बेटा, ये भूलता है, सीएमए का पर्चा भूल रहा होता है। आप जब करते आ रहे हैं मेरे साथ, आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ में मसला नहीं आया होता, तो आप मुझे यहाँ लम्हे डाल लेते। मुझे पता है जब चीज़ें समझ आई हुई हैं तो उनको कैसे रिटेन करना है, सवाल नहीं याद करना। सवाल आप 10 सवाल करें, ठीक है, उन 10 सवालों को हर बार करते हुए कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए आपका, तो बस आपने समझो वो हर बार 10-10 जब किए तो 10 बार किए तो 100 सवाल हो गए। लेकिन सवाल याद कर लिए तो फिर नुकसान है। तो इसीलिए आपको कुछ सवाल बताए हैं कि आपने जब वो करने हैं, आपने उनको इसी तरह से कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को रिवाइज करते हुए, उन्हीं में से फिर सवाल भी बनते होते हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, बाकी नॉन अनसीन के एलिमेंट तो हम जिंदा रखेंगे ही इंशाल्लाह जी। एक्चुअल कैपेसिटी 10,450 यूनिट्स है, 10,450 यूनिट्स जी बच्चों। माइनस ये तो ढूंढने निकले हैं, ये तो हमें गिवन नहीं है, ये तो ढूंढने निकले हैं एक्चुअल एफओएच। और अब सवाल में देखो, इस साल में अंडर है या ओवर है, अंडर है तो -400,000, माइनस में लिख दिया, पीछे ये प्लस में लिखा था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। आंसर बता दें ज़रा 4224 का, वैसे तो इकट्ठा भी आप बता सकते हैं, लेकिन चलें 441408 ये जी, माइनस एक्चुअल एफओएच इज इक्वल टू -400,000। ठीक है जी, अब ये मेरे ख्याल में इधर जाके प्लस हो जाएगा कि इधर आ जाए, जो भी करना है। एक्चुअल एफओएच बस मुझे डायरेक्ट बता दें अब क्या है। एक्चुअल एफओएच 4454 लें जी, आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो एक डिफरेंट क्वेश्चन था, और देख लें ये कोई एक दफ़ा नहीं, आगे डिसीजन मेकिंग में जा रहे हैं, ये काम बहुत पसंद है सीएमए के हर एग्जामिनर को पसंद है कि अगर एक फार्मूला, ये देखो ना, अब ये भी रिवर्स वर्किंग थी। क्या आपने आज तक क्या किया था, एब्जॉर्ब्ड एफओएच माइनस एक्चुअल एफओएच करके अंडर ओवर निकाला था। उसने क्या फनकारी लगा दी, उसने एब्जॉर्ब का डाटा दे दिया और अंडर ओवर दे दिया और एक्चुअल का निकाल दो। तो ये आपको तेज़ करेगा, ये एनालिटिकल स्किल्स आप में आहिस्ता आहिस्ता आती चली जाएंगी इंशाल्लाह, ये प्रैक्टिस से ही है। ठीक है बेटा, अच्छा अब अगला काम ज़रा क्विकली करना है, वैसे टाइम तो ख़त्म हो गया, लेकिन हो सकता है, कोई मसला नहीं है, काम सब तैयार है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स वेरिएबल निकालनी है, और ये देखें जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने लगे हैं। तो क्या नाम है बिजनेस का, एफएल जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, शायद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना चाह रहा मैं जी। सेल्स
चलो पूरा कर लेंगे कल, फिर घर से कर दूंगा मैं पूरा। जी सेल्स सवाल में गिवन है। इधर ही करें जी, अब टाइम इतना नहीं रह गया, डाटा यहाँ से यूज़ कर लेंगे। सॉरी भाई मेरे, माजरत, समझाते समझाते बहुत देर होगी आप लोगों को। ठीक है जी बच्चों, पीएनएल बनाना है, ऊपर हेडिंग शेडिंग मैं बना दूंगा बाद में, आपसे घर से बना के ले आऊँगा आपके लिए। जी सेल्स इधर देखें, एक्चुअल 2020 है, ये 2020 है, जिसका मार्जिनल के तहत हमने प्रॉफिट लॉस बनाना है। ठीक है, तो ये 2020 के अंदर आ रही है ना सेल में तो कोई फ़र्क नहीं होता, मार्जिनल हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो। तो 149, ऊपर रुपीज़ इन थाउजेंड भी लिखना पड़ेगा इसका मतलब। ठीक है जी, उसके बाद लेस क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसके लिए वर्किंग नंबर, अब पता नहीं वो कौन कौन सी वर्किंग्स नहीं है, वो डायरेक्ट ही रिक्वायरमेंट ही रखी हुई है आपने। ठीक है जी, वो रिक्वायरमेंट है तो फिर वर्किंग 1 कर लें। जी बच्चों, वर्किंग 1 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कौन सी जी, क्योंकि मार्जिनल में चल रहे हैं और अकेली मार्जिनल की कही है उसने, वरना ये हेडिंग नहीं बनाते होते थे, दोनों जब ले रहे होते थे। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। जी मेरे बच्चों, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकल सकती है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकल सकती है, कैसे निकल सकती है, ये 94,050 है, बोलो। मुझे ये बताओ, ये दोनों कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं जो मैंने पहले दिन आपको सिखाई थी। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्प्शन वाली है और ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मार्जिनल वाली है। जब वे भाई कह रहे थे उस दिन के उधर करवाएं, इसलिए यहाँ करवाया था कि ये हमेशा हमें याद रहेगा, देखते रहेंगे और पक्का करते रहेंगे चीज़ों को। ठीक है, अच्छा पश्तो के अंदर ये कह रहा है मेरी जान नहीं छूटेगी, और नहीं यार ऐसी बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि मैं याद करवा के आपको याद करवा रहा हूँ। जी बच्चों, ये प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्प्शन की, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मार्जिनल की, दोनों में डिफरेंस क्या है देख के बताओ। पहली लाइन सेम, देखो ना यार इधर हंसी जा रहे हो पागलों की तरह, इधर देखो, पहली लाइन सेम, दूसरी लाइन सेम, तीसरी लाइन सेम, फ़र्क क्या है। अब हमें सवाल के अंदर ये फिगर गिवन है, यानी एब्जॉर्प्शन वालों का प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल गिवन है ना, अगर उसमें से मैं एब्जॉर्ब्ड एफओ निकाल दूं, कैलकुलेटर उठाओ जल्दी, अगर मैं 126 लिखो, 126,875, 126,875 में से माइनस करो 21,875, क्या आता है, 1,05,000 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता है, अब तो दिमाग में ये नक्श हो जो को होना चाहिए था कि कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर एब्जॉर्प्शन वाली है तो असल में बाकी सवालों में इकट्ठा करते थे ये सवाल, इसलिए कि अलग अलग नज़र आए दोनों वर्किंग। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड वाले, और मार्जिनल में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और बस। अब सवाल ने हमें क्या दिया हुआ था, सवाल ने हमें क्या दिया हुआ, बदतमीज इधर हो, सवाल ने हमें क्या दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वालों की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एब्जॉर्प्शन वालों की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर ये क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं हम। ठीक है, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि इन्होंने ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये अंडर ओवर अलग रखा हुआ है ना, तो इनकी तो ये वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है जो हम वहाँ पे निकाल रहे होते हैं। ठीक है, अब इस फिगर के अंदर डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है और फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड वाले हैं। अगर मैं इसमें से फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड वाले माइनस कर दूं तो मेरे पास मार्जिनल की कॉस्ट आ नहीं जाएगी, तो इसीलिए वो फिगर लिखी हुई मैंने रहने दी थी। मैंने आपको कहा था कि ज़रा यूज़ कर लेंगे, तो ये जब यहाँ पर हम आए तो मैंने यहाँ पर लिखा जी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लिख लो, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन इसमें जी कितनी है जी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, 94,050। ठीक है जी, 94,050, और इसमें से क्या कर दें, एब्जॉर्ब्ड एफओएच को माइनस कर दें। अब ये एब्जॉर्ब्ड एफओएच
ये देखो मैंने लिखवा दिए थे इसीलिए यार लिख दो ज़रा, मैं अगले पार्ट की तैयारी कर रहा था, वरना आप लोग 1 मिनट में कर देंगे। ये कैलकुलेटर पे ये लिखा तो होगा ही आपके सवाल में। ये क्या है 2020 के एब्जॉर्ब्ड एफओएच हैं ये, बोलो। तो अगर मैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो सवाल में गिवन एब्जॉर्प्शन वाली, उसमें से अगर ये एब्जॉर्ब जैसे यहाँ पे किया अभी, ये भी आपको क्या करके दिखाया कि आप क्या करो 126,875 में से एब्जॉर्ब वाले एफओएच माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मार्जिनल वाली, और यही हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 94,050 में से क्या माइनस कर दो, 44,141 बस राउंड कर दो जी, 499, ये 49909 आ जाएगा इधर। ठीक है जी, आज थोड़ा लेट हो गया, सर को कहना कि हम ज़रा परेशान थे इसलिए लेट हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद हाँ, लेस खुश थे, पास होने वाले के खुश थे। लेस क्या करेंगे जी, वेरिएबल, कोई है वेरिएबल, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन डायरेक्टली लिखेंगे आज। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद कंट्रीब्यूशन के बाद जल्दी बोलो क्या माइनस करते होते हैं, फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट। अच्छा, ये मैंने वेरिएबल कॉस्ट नहीं लिखना चाहिए था, मुझे गलत लिखा, बच्चे चुप बैठे हुए हैं अभी तक, परेशान थे शायद इस वजह से, ज़रा तेज़ी कर गया हूँ मैं। फिक्स्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मैंने क्यों इसको कॉस्ट ऑफ सेल नहीं लिखना था, ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट अभी रहती है। ठीक है, और क्या बोली जा रहे हैं सर आप भाईजान, ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आई है ना, इसमें ऐड करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसमें से लेस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तब कहीं जाकर मंजिल मकसूद पे पहुंचोगे। वैसे तो ये आपको होमवर्क देना चाहिए। इधर देखो ना यार, होमवर्क मिलना चाहिए ना। देखो आपको एब्जॉर्प्शन वाली अभी एक करके दे दी, टोटल प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन वाला ओपनिंग गिवन है, इसमें से क्या कर दो, फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट वाले एब्जॉर्ब हुए पर है माइनस कर दो, क्लोजिंग गिवन है, चलो कर ही लो फिर। अब क्या बचा फिर, बता ही दिया तो जी बताएं जी। टोटल ओपनिंग कॉस्ट की ओपनिंग की टोटल कॉस्ट क्या गिवन है जी, 31,000। ठीक है, माइनस करेंगे इसमें से जी 3500 ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं, और हर यूनिट के ऊपर 2019 के अंदर 4200 एफओएच का रेट था, तो 3500 माइनस 3500 इंटू 4200, बल्कि यूं करें ₹4200 इंटू 3500 यूनिट्स। समझ आती है बात, नहीं तो घर जाके आ जाएगी इंशाल्लाह। 49909 था ना ये जी, कितना आया 16300। अब क्लोजिंग स्टॉक का जल्दी से कर लो, दिमाग में ही कर लो, चाहे कैलकुलेटर पे कर लो, लेकिन जल्दी से कर लो, ऐसे ही हो जाना चाहिए, इसका भी सेम ही काम होना है। क्या होगा बताओ, क्या होगा। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट गिवन है 36,000, इसमें एब्जॉर्ब्ड एफओएच पड़े हैं, यूनिट हैं 4000, और एब्जॉर्प्शन रेट है 4224। एब्जॉर्प्शन रेट क्या है जी 42। तो बताओ टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितनी है जी, 36,000 है, 36,000 है, माइनस बेटा वो ले लो जी 44,224 इंटू, यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि जी इसको ले लें 49909 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स हैं, डिवाइडेड बाय 10450 मल्टीप्लाई बाय 4000, वो भी करके देख लेते हैं। फिलहाल एक जैसा तो कर लें ज़रा। इंटू कितने यूनिट्स पड़े हैं, 4000 यूनिट्स जी, बोलें 19104 जी। बच्चों अगर कोई बच्चा प्रोडक्शन कॉस्ट से निकालना चाहे तो भी निकल आएगा, चेक कर लें, चेक करें ज़रा, कैलकुलेटर से ही कर लें। 49909 या अल्लाह खैर करी, डिवाइड बाय 10,450 मल्टीप्लाइड बाय 4000, सेम है ना, शुक्र करो सेम है। वैसे सवाल में एक छोटी सी गड़बड़ है, कल बताऊंगा। सवाल बनने में थोड़ी सी, सवाल की मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी गलती है,
ठीक है ना। चलें जी, यहाँ से क्या निकल आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल जो भी निकलेगा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नहीं बताया तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, फिर सारे का सारा यहाँ पे फिक्स्ड। सेलिंग एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट मतलब खामोश हो तो आपने उसको हमेशा फिक्स्ड ही लेना है, उसको वेरिएबल नहीं कह देना। ओके सही है जी, पूरा करिएगा इसको, ज़िंदगी रही तो। अब कल होगी मुलाकात। होए नाम भी नहीं लिख लिया। हैंड आउट आप लोग गुजारा कर लें, अब ऑनलाइन वालों का मैं चेंज कर दूंगा। हैंड आउट मैंने बड़ी हेडिंग शेडिंग बनाई थी अपनी तरफ से, ये देखें ना। ओहो कहाँ हेडिंग, ये देखें अपने लो टारगेट कॉस्टिंग। ये होमवर्क में ये सवाल करना है होमवर्क में, सिल्वर लिमिटेड। इधर देखें अपने सवाल बना के लाया था। इंशाल्लाह अब कल करेंगे। वो भाई घर पे बैठे हुए बच्चों आ जाओ, अब प्लीज़ आ जाओ। कल टारगेट कॉस्टिंग है, 2 दिन में 1 दिन में ख़त्म हो जानी है। अल्लाह हाफ़िज़।